मध्य प्रदेश का बहुचर्चित मंदसौर किसान आंदोलन सियासत का वो टर्निंग पॉइंट बना जिसने कांग्रेस के 15 साल का वनवास खत्म हुआ। इस आंदोलन के खत्म होने के बाद भी उस आंदोलन में मृत किसानों को न्याय नहीं मिला और न ही कोई भी नेता उनके परिजनों की सुध लेने पहुंचे। देखिए ये रिपोर्ट। स्क्रीन पर रोता बिलखता दिख रहा ये मासूम बच्चा उस घनश्याम धाकड़ का है जो मंदसौर किसान आंदोलन की हिंसा में मारा गया। जी हाँ, वही घनश्याम जिसके परिजनों को कई नेताओं ने सियासी ढांढस बंधाकर वोट लिया, लेकिन सरकार बनने के बाद घनश्याम के घर किसी नेता ने मुंह तक नहीं किया। पिता दुर्गालाल के चेहरे पर बेटे की मौत का दुख और पत्नी के चेहरे पर बेबसी और अकेलापन साफ देखा जा सकता है। घनश्याम के बच्चों का पालन पोषण दुर्गालाल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने मंदसौर में किसान आंदोलन की जगह से हिंसा में मृत किसानों को इंसाफ दिलाने का वादा किया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया कई सभाओं में घनश्याम को न्याय दिलाने का वचन देते हुए नजर आए, लेकिन कमलनाथ सरकार बनने के बाद कोई इनमें से आकर नहीं मिला। उस समय शिवराज सरकार ने परिवार को जो 1 करोड़ का मुआवजा और पत्नी को सरकारी नौकरी दी, उससे घर तो चल रहा है, लेकिन घनश्याम को न्याय नहीं मिलने का दुख अभी तक है। कांग्रेस के 18 दिन हो गए साहब, हमें आज दिन तक न्याय नहीं मिला। 18 दिन हो गए सरकार आए ने, और राहुल गांधी जी ने कहा था वाचा के अपनी कांग्रेस की सरकार आएगी मैं तुमको वाचा न्याय दिलवाऊंगा, वाचा दिलवा के ही रहूंगा वाचा के। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा था, वो खुद वाचा घनश्याम की वाचा मूर्ति अनावरण के लिए वो खुद आए थे वाचा के यहाँ पे। घनश्याम के एक बालक है, 8 साल का बालक है, और उस टाइम पे 2 माह की बालिका थी, आज वह ये 2 साल की होने आई सर। इसका पालन पोषण आपको देखना पड़ रहा है? पालन पोषण मेरे को ही करना पड़ रहा है सर। कुल मिला के जो दावे थे वो सारे खोखले साबित हो रहे हैं कांग्रेस के। खोखले साबित हो रहे हैं। अभी तक कोई नहीं आया? कोई नहीं आया सर। अभी तक कोई भी नेता नहीं आया कांग्रेस के बाद। शिवराज सरकार ने क्या आपको दिया था उसके बारे में बताएंगे? शिवराज सरकार ने सिर्फ एक तो मुआवजा दिया, एक नौकरी दी, और जिसके बाद उन्होंने 4 वादा किया था। 4 वादा में 2 वादा किया और 2 वादा नकार गए वो सर हमारी। मध्य प्रदेश में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, माननीय कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री बने, तो सबसे पहले घोषणा उन्होंने किसानों के लिए करी और प्रत्येक किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का काम उन्होंने किया। बात आप शहीद किसान परिवार की करते हैं, तो ऐसा नहीं है। शहीद किसान परिवार जो हैं उनसे लगातार हम कांग्रेस के सभी नेता उनसे संपर्क में हैं, और हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने जो है, बाला बच्चन जी ने जो है पदभार ग्रहण करते ही सबसे पहले किसान गोलीकांड की जो है दोबारा जांच करने की बात कही है, और जो दोबारा जांच करने का उन्होंने आदेश दे दिया है। तो निश्चित तौर पर जो किसान आंदोलन के दौरान जिन लोगों ने जातियां की और जिनकी वजह से हमारे 6 किसान भाई शहीद हो गए हैं, उनके जो है उनको न्याय मिले, ऐसी प्रक्रिया पूरी तरह से जो है कांग्रेस की सरकार करने जा रही है। हालांकि गृह मंत्री बाला बच्चन ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद ही मंदसौर गोलीकांड की जांच दोबारा करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद शहीद घनश्याम की पत्नी को उम्मीद है कि उसके पति को न्याय मिलेगा। मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी सीएम साहब बने, उन्होंने जो फाइलें रुक गई थी बिल्कुल कांड की, वो खोल दी है फिर, और वो मेरे को न्याय दिलाने के लिए तैयार हैं। तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, और उनसे निवेदन भी करती हूँ जिन्होंने मेरे पति को लाठी से पीट कर उनकी जान ली है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, फांसी की सजा दे, और उनका नाम भी मेरे को। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बाला बच्चन साहब ने जो कदम उठाया है वो वाकई बहुत सराहनीय कार्य है, क्योंकि हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार की जांच करी थी वो सर्वविदित थे कि किस प्रकार एक रिटायर्ड जज को मंदसौर भेज दिया गया और किस प्रकार के उन्होंने जांच प्रतिवेदन तैयार करे और किस प्रकार दोषी पुलिसकर्मियों को बचाने का प्रयास किया है। ये प्रदेश की जनता जानती है, समझती है। खाली हम इस आधार पर नहीं कह सकते कि मंदसौर से जो है किसानों ने वोट दिया है और प्रदेश में जो है वो मंदसौर जिले में भाजपा की सरकार आ गई इसलिए किसान नाराज नहीं, ऐसा नहीं है। किसान वाकई नाराज हैं और इसकी जांच निष्पक्ष रूप से होना चाहिए और दोषियों को दंड मिलना चाहिए। तथ्य से निकलकर सामने आएंगे और जिन लोगों ने वाकई गोली कर मारकर किसानों की हत्या की है उन्हें वाकई जो है न्यायपालिका से दंड मिलना चाहिए। पहले लिपापोती हुई थी, उसकी निष्पक्ष जाँच नहीं हुई थी। इस प्रकार जो अब जो जाँच होगी वो बिना दबाव की जाँच होगी
और प्रशासन दबाव में नहीं रहेगा, वो निष्पक्ष रूप से जांच करेगा और उन दोषियों को वाकई निकाल कर लाएगा और उन पर अभियोग चलेगा और उन्हें वाकई दंडित किया जाएगा। गौरतलब है कि 6 जून 2017 को मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ विधानसभा में किसान आंदोलन हुआ था, जिसमें 6 किसानों की मौत हुई थी। उनके परिजन अब नई सरकार में इंसाफ की उम्मीद लगाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, मंदसौर।